हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। उमर साहब इंसाफ करो, उमर साहब इंसाफ करो, उमर साहब इंसाफ करो। हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। पिता दे मुलाजमी, पिता दे मुलाजमी। बाकी जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं वो 600 रुपये दिन का ले रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि 300 रुपये में मरने के बजाय 10 दिन काम करेंगे। 20 क्या चाहते हैं, इंसाफ, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो, रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो। मैं तो हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं तो हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ के आगे, उमर साहब एक काम करो, उमर साहब एक काम करो, उमर साहब एक काम करो। रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो, रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो। मैं तो हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं तो हमारी आवाज दो, आवाज दो। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनाइटेड यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेलीविजन यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेलीविजन यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो, हम लूट, मैं तो हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं तो हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। आदे मुलाजमी जिंदाबाद, आदे मुलाजमी जिंदाबाद। दुनिया भर के मेहनत कशो, दुनिया भर के मेहनत कशो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। हमारी मांगे, हमारी मांगे। टेलीविजन को, टेलीविजन को, टेलीविजन के बकाया जात, टेलीविजन के बकाया जात। बिल्कुल बिल्कुल पानी बंद करना बेसी काई मसला हल होसी। स्कूल छुट्टियां करा, दफ्तर बंद कराना बेसी, गड्डियां जान लगाना बेसी का मसला हल होसी। नहीं है तो कहोगे को काम होसी आगे की दिवाली स्ट्राइक करी को मसला हल है काफी होना नहीं है। सीधी गल है, ग्रांच ही बंद करो, इन्हें पता चले कि पानी क्या तंगी होनी। ठीक है ना, ये हमने ऐसे ही समझे ना बहन को के लगे ना भैंचो 200 रुपए पे पैसा लगे। सही गल है जी। पानी बंद करना बेसी अज तुसीं आना पक्के मुलाजमान भी मोटर नहीं चलान देनी असां नहीं तकलीफ होसी। असली गल ऊपर तक होसी, जी तक कख नहीं होना पिया बैठे रोज बैठो तो कर जाओ। बाकी कख नहीं होना। बाकी ये है कि जो असला लीडर है उसी थोड़ा स्ट्रांग बनना बेसी। क्या कर सकते अंदर खड़ सकते पिया थाने ले जान क्या करेंगे भैंचो गोली नहीं मार सकते। अदाते मुलाजमी जिंदाबाद, अदाते मुलाजमी जिंदाबाद। यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। यहाँ कोई मसला मुलाजमी जिंदाबाद। दुनिया भर के मेहनत कशो, दुनिया भर के मेहनत कशो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टेलीविजन को, टेलीविजन को, टेलीविजन के बकाया जात, टेलीविजन के बकाया जात। आवाज दो, आवाज दो। मैं तो हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं तो हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो, टेलीविजन को पक्का करो। हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे।
की बात जड़ी है मेरे ख्याल में शर्मा जी एक और We want. हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे इंसाफ के आगे रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे इंसाफ के आगे मैं तो हमारी लूट तुम्हारी मैं तो हमारी लूट तुम्हारी जानते हैं कि हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपको ये पता है कि हमें 20-20, 30-30 साल हो चुके हैं। आज तक आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन हमारी इस यूटी हुकूमत ने हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ की हैं, हम अब उसको ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले नहीं, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त कर दिया है। आज तक उन्होंने जो कहा हमने सुना, लेकिन अब हमें सबको इकट्ठा होके एक ही काम करना होगा कि जब तक हम काम छोड़ हड़ताल नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ बनने वाला नहीं। बना तो वैसे भी हमारा कुछ नहीं है। इस हुकूमत की आप ये पॉलिसी देख लो, जो लोग 50,000 या 60,000 या लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, हर साल उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होती है। अब वही खर्चा वो लोग उठाते हैं और वही खर्चा हम लोग उठाते हैं, वही खाना वो खाते हैं और वही खाना हम खाते हैं, और जो तनख्वाह उन लोगों को दी जाती है उसके बाद निस्बत काम हमसे ज़्यादा लिया जाता है। आप देखो SPO वाले को देखो, बहुत मार रहे हैं हर जगह पे। डेली वेजर को 300 रुपये में पूरा दिन सुबह से शाम तक काम करवाते हैं ये लोग। बार बार आपके साथ जो है ये जो गवर्नमेंट कर रही है, तो क्या कारण है कि आज आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है एहतजाज रखा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है हुई है कि जो लोग PHC उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया, आप क्या कहेंगे? देखो जी, हमने इससे पहले भी काफ़ी गवर्नमेंट आई, उनके ऊपर भरोसा किया कि ये गवर्नमेंट हमारा काम करेगी। जो भी गवर्नमेंट आती है वो हमें यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी कहते हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपको परमानेंट करेंगे। लेकिन हमने हर गवर्नमेंट को बार बार चेक करना। बीजेपी ने पहले बोला कि सबसे पहले आपका मुद्दा जो है वो करेंगे। 2 बार बीजेपी को हमने वोट दिया तो वो जीत गई। आज जो सेंटर में भी बीजेपी है और जम्मू कश्मीर में NC गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया कि सबसे पहले आपका जो है मैनिफेस्टो में हमने डेली विजर को रेगुलाइज करना है। हमें बड़ा भरोसा था कि आने वाले बजट में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इस बार भी उनके जो वादे थे वो खोखले निकले। हम नहीं चाहते कि आज डेली वेज जो है 50 से ऊपर जा रहा है। 60 साल में कुछ हमारे डेली वेज रिटायर हो गए, कुछ हमारे दुनिया से चले गए। तो हम नहीं चाहते कि आज 50 या 60 साल में हम रोडों पे उतरें, ख्याल बाल बच्चे समेत हम रोड पे उतरें, तो हमारे लिए भी एक इंसल्ट है। हम नहीं उलझना चाहते गवर्नमेंट के साथ। तो आज भी हमारे साथ जो है वो उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे उनके खोखले निकले। हम ये चाहते हैं कि जो बजट सेशन अभी भी चल रहा है, अभी आपके लिए मौका है। आज ये रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में अगर लोगों को पानी की कोई किल्लत आती है, पानी बंद होता है, तो इसकी जवाबदारी ये गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी होगी, क्योंकि हमारे साथ जो वादे किए वो खोखले किए। हमारे बाल बच्चे आज खाना रोटी एक टाइम की रोटी के लिए वो मजबूर हैं। तो इतना अगर उमर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर टूरिज़्म के लिए 150 करोड़ रुपया आप रख सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए आप पैसा रख सकते हैं, तो डेली विजिटर का बच्चा भूख से मर रहा है, आप डेली विजिटर के बाल बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? हमारे साथ इतनी बेइंसाफ़ी जो है वो बार बार क्यों हो रही है? तो हम ये चाहते हैं कि फिल फॉर हमारी पॉलिसी जो है वो अनाउंस हो, नहीं तो ऑल डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का जितना भी हमने एक डिसाइड कर लिया है कि जितना भी जम्मू कश्मीर का जितना भी पानी चला रहे हैं हमारे डेली विजिटर, वो पानी बंद होगा, उसकी जवाबदारी मौजूदा हुकूमत की। ये प्रोटेस्ट हमारा पिछले 15 साल से चल रहा है, लेकिन यहाँ हमारी एक उम्मीद थी, जो यहाँ J&K गवर्नमेंट जो बनी, इसमें हमारी उम्मीद थी कि हमें जो 15 साल का 20 साल का जो हमारा नुकसान है वो पूरा किया जाएगा। और हमारा मेन मुद्दा था कि हमें SRO हमारा फ्रेम हो जाएगा। हमें ये नहीं था कि हमें गवर्नमेंट फ़ौरन ही हमें तनख्वाह दे जाए या हमारा कुछ करे। हम ये सोच रहे थे कि कम से कम इस बजट में हमारा SRO फ्रेम हो जाएगा, चाहे हमें साल बाद 6 महीने बाद एक
सिस्टम के तहत हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन उसमें हमारे साथ इस बजट में कुछ नहीं रखा गया और हमें एक नई बात सुनाई गई कि हम 5 साल के लिए आए हैं। इन से ये पूछा जाए कि अगर आप 5 साल के लिए आए हो, जिस आदमी की एज 55 साल हो गई है, 5 साल के बाद वो घर चला जाएगा, वो तुम्हारा क्या सर करेगा इधर? आपको वोट देने का फ़ायदा क्या अगर वो 5 साल बाद वो चला जाएगा यहाँ? और दूसरा ये है, नहीं जी हमने जो वादे किए हमें याद है। अगर आपको वो वादे याद हैं तो ये वादा आपको याद है कि आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, तो टेलीविज़न के लिए आपको कुछ नहीं याद? क्या टेलीविज़न के बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल आपकी नज़रों में कुछ नहीं है? आपने सिर्फ एक ड्रामा बना के रखा है सियासतदानों ने, चाहे वो यहाँ का हो या दिल्ली का। उन्होंने गरीबों को कुचलने का एक बहुत बेहतरीन मंसूबा बना के रखा है कि गरीबों को कुचलते जाओ और देश बिल्कुल सेफ हो जाएगा। यार हमें कुचलने का ये कौन सा नया तरीका है? 350 रुपये या 310 रुपये हमें तनख्वाह दी जाती है पर डे, और हमारे अफसर ये कहते हैं नहीं जी कोई भी शिकायत हुई तो आपकी तनख्वाह बंद। तो पूरा दिन अपना घर परिवार छोड़ के एक टेलीविज़न लोगों को पानी दे रहा है, और फिर उसके साथ ये नाइंसाफ़ी कि अपनी तनख्वाह बढ़ाने का इनको याद है, टेलीविज़न की तनख्वाह बढ़ाने का कोई याद नहीं। SRO बनाने के लिए इनके हाथ कांप रहे हैं। हम अब मजबूर होके इस मुद्दे पे पहुँचे हैं कि हमने अब काम छोड़ हड़ताल करनी है। अब माई सियान में अगर लोगों का पानी बंद होता है तो ये लोग जाने और ये गवर्नमेंट जाने, जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा प्रोटेस्ट होते रहेंगे और पानी बंद रहेगा। इनकी जिम्मेवारी हमारे LG साहब के सर है और उमर अब्दुल्ला साहब, और ख़ासकर मैं उम्मीद रखता था कि हमारे ये मंत्री हैं जावेद साहब राना, ये हमारे साथ इंसाफ करेंगे क्योंकि ये इनको पहली बार अल्लाह ने ये मौका दिया। लेकिन मुझे लगता है वो उनसे ज़्यादा मगरूर हैं, उनको उस गरीबी का एहसास नहीं है। इन गरीबों ने आपको वोट दिए पुंछ रजौरी में, तभी जाके आप मिनिस्टर बने हो। आप ज़रा ये सोच लें और हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना करें, और हमारे टेलीविज़न के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो यकीन मानें कि ये पब्लिक आपका सर पत्थरों से कुचलेगी और वो सब जिम्मेवारी आपके सर होगी, हमारे सर नहीं है। जय हिंद। मैं आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में बात यह है कि हकीकत बात अगर बयान की जाए तो हम ये लोग जो हैं ये 94 से एंगेज किए गए और 2025 कितने साल हो गए, तकरीबन 28-29 साल हो गए। इन लोगों ने बहुत मेहनतें की और पूरी स्टेट को अगर चलाया तो इस टेलीविज़न ने चलाया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज एक ऐसा वक्त आ चुका है कि टेलीविज़न ही आज स्टेट में काम कर रहा है और जो परमानेंट मुलाजिम है वो 10% रह गया है। लिहाजा उस लिहाज से अगर बात की जाए तो ये गवर्नमेंट नाअहल है। क्यों? ये बारीकी से सोच नहीं रही है कि 90% आज टेलीविज़न काम कर रहा है और 10% परमानेंट लोग काम कर रहे हैं। आपकी कुर्सियां अगर जिंदा हैं तो इन लोगों की वजह से हैं। लिहाजा इन लोगों से क्यों बेइंसाफ़ी की जाती है? आप बारीकी से सोचें। 9,000 रुपया भी कोई चीज़, हम पीछे से अगर पूरी मैं हिस्ट्री आपके सामने करूं, कहाँ 400 हमने लिया, कहाँ 500 लिया, कहाँ 2100 लिया, कहाँ 4,500 लिया, कहाँ 67,000 लिया, 67,500 लिया। वो भी गैप है 72 महीने का हमारा। हमने पूरी ज़िंदगी इस स्टेट में पानी पिलाया लोगों को, लोगों के साथ चले हमदर्दी से। जहाँ भी हमारा टेलीविज़न काम करता है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती कि उसके ख़िलाफ़ कोई बोले। अवाम टेलीविज़न के साथ है। इसलिए हम ये वक्त गवर्नमेंट जो NC बनी है, LG साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और उमर अब्दुल्ला से भी ये कहना चाहते हैं कि आप फौरी तौर LG के साथ बात करके हमारा टेलीविज़न महकमा PHC के मसला का हल करो, क्योंकि ये लोग कुछ अवरेज होने वाले हैं, कुछ बेचारे चले गए हैं इस दुनिया से। तो इस लिहाज से हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इसीलिए आपको वोट दिए। NC को हमने कामयाब किया आज टेलीविज़न ने। उस वक्त इनकी बात हुई थी हमारे साथ, पहले BJP की बात हुई, उसने भी कुछ नहीं किया। आज हमारी गवर्नमेंट स्टेट की बनी, आज ये भी नहीं कर रही है। कितनी बड़ी बेइंसाफ़ी है। हमें तो उम्मीद थी कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी में टेलीविज़न परमानेंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे मरहलावार हमारा एक हक बनता है ऐसे होना चाहिए। बाकी दूसरी बात एक मैं आपके सामने ये रखूँगा कि ये कहते हैं लिस्ट, ये हमारी लिस्ट पता है कब से इनके पास NC की हुकूमत मौजूद थी। अब्दुल रहीम राथर था, तो अब्दुल रहीम जो
वज़ीर ख़जाना था, उस वक्त हमारी जो फाइलें, हमारी कंप्लेंट लिस्ट वहाँ मौजूद है इनके पास। कोई मुश्किल नहीं, इनके मेज पर रखी हुई है, इनकी अलमारी में रखी हुई है। वहीं से ये उठाकर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि किसका कितना हक है, कितना किसका क्या, और उसके लिहाज से रेगुलर पॉलिसी इनको बनानी चाहिए और लागू करनी चाहिए। और फौरी तौर आज भी ये मान लो स्टेट चल रही है, इसमें हमारा मसला हल हो सकता है, हमारा मसला बिल्कुल हल हो सकता है। उस